अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरा शौहर सबको खरीद रहा है। कारसाज की कातिला नताशा ने जी हकीकत खोल दी है। एक और वीडियो सामने आने के बाद नताशा के शौहर दानिश के गिर्द भी घेरा तंग है। ये भी शामिल है। पुलिस जो है अब वो जल्द ही दानिश इकबाल को भी क्या गिरफ्तार करने जा रही है। नताशा पुलिस वालों को हुक्म दे रही है, उन पर रोब जमा रही है कि इन्होंने तो मरना ही था, अब मर गए हैं तो तुम मुझे बचाओ ना, वो मर चुके हैं तो तुम लोग मेरा ख्याल रखो, मेरा शौहर तुम लोगों का ख्याल रखेगा। 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल नई डेवलपमेंट्स के बाद जो है नताशा की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कारसाज की कातिला नताशा तो अलग ही धुन में मगन है। ना सिर्फ उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि लोग मर चुके हैं या कोई बड़ा ख़राब मामला हुआ है, वो सुकून से बैठ के कहती है उन्होंने तो मरना था, आज नहीं तो कल मरना था, उनकी मौत अभी आई थी, मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गए तो उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मेरा शौहर बड़े आराम से हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, पहले भी मैनेज करता आया है और अब भी मैनेज करके मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। कारसाज की कातिला को लगा था कि हमेशा की तरह उसका जो शौहर है दानिश और उसकी फैमिली उसे इन सारे मामला से बड़े आराम से बचा लेगी। यही वजह है कि वो 8 अफराद को कुचलने के बाद भी हंसती मुस्कुराती लोगों को धमकियां दे रही थी, लोगों पे उंगलियां उठा रही थी। और जो मुस्कुराहट उसकी है, मैंने आज तक कभी भी किसी कातिल को इतना पुरसुकून, इतना रिलैक्स्ड और इतना जो है फातिहाना देखा हो कि उसने सारा काम किया। और उसके बाद जो वीडियोस हमने देखी हैं सबके सामने हैं, वो लोगों को धमकियां दे रही थी। उस वक्त चलें शराब का नशा था, लेकिन अभी भी जो है नशा बरकरार है, वो नशा है दौलत का। अभी भी लोगों को धमकियां लगाने में लगी हुई है। कानून को जो है इन्होंने अपने पाँव की जूती समझा हुआ है, कानून का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और नताशा के लिए तो कानून का मजाक उड़ाना कोई मसला ही नहीं है, उसके लिए तो दाएं हाथ का काम है, लेकिन अवाम से लड़ना उसे महंगा पड़ रहा है। अब ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि नताशा के साथ साथ उसका जो शौहर दानिश इकबाल है उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नताशा के पास पाकिस्तानी लाइसेंस है ही नहीं और ये बात उसके शौहर बहुत अच्छे से जानता था, उसको मालूम था। और उसके बावजूद वो नताशा को हर 6 महीने बाद एक नई गाड़ी गिफ्ट करके देता था। ये गाड़ी उसने कुछ महीने पहले इसको गिफ्ट करके दी थी। तो जब सब चीज़ें खरीद सकते हैं तो बीवी को एक लाइसेंस भी लेके दे देते, उसको गाड़ी पाकिस्तान में चलाना सिखा देते। लेकिन नताशा तो गाड़ी पे ऐसे बैठती है जिस तरह से हमने कुछ वीडियोस देखी, उसमें वो गा रही है, नाच रही है और वो बैठकर उसको ऐसे लगता है कि जी हवाई जहाज उसके पास है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं और उनको कुचलना है। और वो कुचलती ही आ रही है आज तक। ये गाड़ी गुल अहमद कंपनी के नाम पर रजिस्टर है और कंपनी का मालिक है दानिश इकबाल। अब कानून की दफ़ा 114 के तहत जो दानिश इकबाल हैं वो भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। अब यहाँ तो गवर्नर सिंध कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे मेरे तो कान मुकम्मल तौर पे खुल गए हैं। वो कह रहे हैं कि दानिश इकबाल पूरे सिस्टम को खरीदने में लगा हुआ है, वो वकीलों पर वकील करे जा रहा है और उसकी कोशिश है कि पुलिस को भी वो खरीद ले। तो कामरान तसोरी का कहना है कि नताशा के शौहर को जाम बहक और जो बेचारे जख्मी हैं, जो जान की बाजी हार चुके हैं, उनके घर जाके उनके पाँव पकड़ने चाहिए, उनकी मिन्नतें करनी चाहिए, उनसे जो है ये बोलना चाहिए, माफ़ियाँ मांगनी चाहिए कि गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो है वो सिस्टम को ख़रीदने में लगा हुआ है, हर चीज़ पर पैसे फेंक रहा है और उसको लगता है कि वो वकीलों और पुलिस को ख़रीद लेगा। बिल्कुल जी, गवर्नर साहब को शुक्र है, ये बात पता है। हम आवाम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर उनको एक रत्ती बराबर भी रिग्रेट नहीं है। जितने भी केसेस है, कोई ये केस तो नहीं है, आप देख लें कि नूर मुकद्दम को कत्ल किया था दरिंदर जाहिर जाफर ने, उसकी फैमिली ने एक बार भी माफ़ी तलाफ़ी नहीं की कि भाई गलती हो गई है। उसके बाद आप ये देखें तहा का जो ट्रेल 5 का केस है, वहाँ पर जो सब कुछ मामला हुए बड़े रिलैक्स होते हैं, कातिल बड़े रिलैक्स होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। उनको लगता है कि यहाँ पे हम हर चीज़ खरीदेंगे, लेकिन वो जो अल्लाह की अदालत में आपने पेश होना है वहाँ पर आप क्या खरीदेंगे, आप किस मुँह से जाएंगे, यही गंदे मुँह और किरदार और अपने करैक्टर को लेकर जाएंगे। अब जी बात ये है कि कामरान तसोरी तो ने साहब ने तो ये बात बोल दी, गवर्नर सिंध जो है वो सच बोल रहे हैं जो हम सब जानते हैं। झूठा मेडिकल बनवा कर नताशा को ज़हनी मरीज़ा साबित करना शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को कि आप जो हैं एक सही औरत को पागल बना रहे हैं और आपने अवाम को जो है वो पागल बना के चूने लगाए हुए हैं। यहाँ से साबित करता है कि कुछ नहीं है, नताशा बिल्कुल सही है। नताशा की वीडियो मौजूद है जिसमें वो पुलिस पर जो है वो हुक्म चला रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। अब पुलिस तो हमारी जिसके पास पैसा है उसकी इंस्ट्रक्शंस कबूल कर लेते हैं, पंजाब की पुलिस हो या सिंध की पुलिस हो, सब एक ही जैसे हैं। एक और डेवलपमेंट ने नताशा की जी जो हालत है वो मजीद ख़राब कर दी है। कारसाज हादसे के ज़ख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक है। 48 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला उनको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया है। अहले खाना के मुताबिक हादसे के बाद
जख्मी अब्दुल सलाम को जिना हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ 8 घंटे से ज़ायद वो बेजारू मददगार पड़े रहे हैं। उन्हें फिर एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। यहाँ पे नताशा का जो शौहर है, जो हर चीज़ को ख़रीदने में लगा हुआ है, कुछ ज़रा सी शर्म हया होती तुम्हारी बीवी ने जिनको कुचला है, अगर उनको सही से तुम मेडिकली दिलवा देते तो ज़रा सा एहसास होता कि तुम लोगों को रिग्रेट है। लेकिन रिग्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। नताशा का कोई कसूर नहीं है, उसकी परवरिश भी ऐसी है, उसको जो शौहर मिला वो भी ऐसा है। यानी कि उसके गंद पे जो है पौंचा मारने पे लगे हुए हैं, सफाई करने पे लगे हुए हैं। यार आप लोगों को इंसानियत की कोई ख्याल ही नहीं है, इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। मतलब आप लोगों की नज़र में इंसान की कोई कीमत नहीं है। इसी पाकिस्तान के अवाम को चूना लगा लगा के आप लोग अपने ब्रांड्स को खड़ा करते हैं। यही अवाम खरीदती है, इन्हीं अवाम को आप अपनी गाड़ियों तले जो है रोन देते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आप नताशा की फैमिली की बेहिसी देखें, उसके शौहर की बेहिसी देखिए कि करोड़ों लगा के कातिला को बचाने में इस वक्त लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा हैं और जो इस औरत की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं या ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दिलवा पा रहे, क्योंकि इनको लगता है कि भाई वो मर भी जाएं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि अभी तक तो 2 कत्ल नताशा के सर हो चुके, खुदा ना खास्ता अगर तीसरा भी आ गया तो ये दरिंदा सिफ्त औरत जो है, जिसको इसका शौहर पागल बनाने पर लगा हुआ है, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये कोई पागल पूगल नहीं है, बिल्कुल सही है, अवाम को पागल बना रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ कि किस कदर घटिया और नीच किस्म के लोग हैं, अपने दौलत के बलबूते पर जो है हर चीज़ को ख़रीद रहे हैं। शर्म का मकाम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करवानी चाहिए। पुलिस को तो ये करना चाहिए था कि आगे अगर खुदा ना खास्ता पैसे ले लेती है फैमिली और ये केस बंद कर देती है तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम एक न्यूट्रल काम होना चाहिए था। लेकिन पुलिस यहाँ पर आके कहती है, बेचारी नताशा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नताशा जो है वो देखिए वो आधी मुजरिम नहीं है। भाई आधी मुजरिम तो कोई भी नहीं होता, पहली बार जो करता है कोई भी मामला उसका पहली बार तो होता ही है ना, हर चीज़ का पहली बार तो होता है। तो जो लोग कत्ल करते हैं, आप उनके लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते, आपने कभी उनके लिए बोला कि इनकी कितनी मजबूरी होगी? आप तो उनको धुतकारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं। देखा हमने पुलिस स्टेशन का काम, आज से जर्नलिज्म शुरू नहीं की हुई, सालों गुजर गए हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में आप लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया को किस तरह से पुलिस ट्रीट करती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो अब आप उसके अब्बा और अम्मा बने हुए हैं और कह रहे हैं कि वो बेचारी आधी मुजरिम नहीं है, तो बहुत सारे लोग आधी मुजरिम नहीं होते, उनसे भी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। गलती हम सब ने देखी है, गलती होती है, इंसान गलती का पुतला है, बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन आप एक बंदे को एज लग गया, वो गिर गए, आप उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आपने टायर चढ़ा दी, आपने उनको कुचल ही डाला। यानी कि आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। उसके बाद आप उतर के धमकियां दे रहे हैं। चलें, वो तो नशे में थी, समझ आती है, वो तो नशे में थी, आप तो नशे में नहीं थे ना, आपने तो कुछ पिया नहीं हुआ था, आपने उसका मेडिकल नहीं करवाया, आपने उसके खून के नमूने नहीं लिए, आपने ये चेक नहीं किया, वहीं पे डीलिंग कर ली कि अगर नशा साबित हो गया तो ये तो लंबी अंदर चली जाएगी। आपने कुछ भी नहीं किया। शर्म का मकाम है हर उस बंदे के लिए जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस दरिंदा सिफ्त औरत को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में आप अपना रोल प्ले ज़रूर करें।